Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to third lesson of your civics, our parliament union legislature. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग राज्यसभा को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कहता है कि राज्यसभा पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कहता है क्या कि राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। अब हम लोग राज्यसभा के कंपोजिशन को समझ लेते हैं। कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ members of the राज्यसभा कैन बी 250। यानी यहाँ पर कह रहा है कि राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर्स हो सकते हैं। आउट ऑफ दीज 238 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी कहने का मतलब है कि 250 में से 238 मेंबर्स वह स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आते हैं। एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कहता है कि 12 मेंबर्स मतलब राज्यसभा के बाकी बचे 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर वेल नोन इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। कहता है क्या जिन 12 मेंबर्स को भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट करता है, यह लोग लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विसेज के फील्ड के महान लोग होते हैं। एट प्रेजेंट राज्यसभा हैज़ 250 सीट्स। कहता है क्या अभी राज्यसभा में 245 सीट्स हैं। मतलब राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। आउट ऑफ दीज 233 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कहता है कि जिनमें से 233 मेंबर्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आते हैं, जबकि 12 मेंबर्स को भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। इन ऑर्डर टू गिव एडुक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू द हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कहता है क्या कि समाज के जो दबे कुचले तबके जो हैं, जिनके साथ सदियों से जो है भेदभाव किया गया है, उनका भी जो है राज्यसभा और लोकसभा में उनका भी जो है पूरा रिप्रेजेंटेशन हो। इसके लिए आप देखेंगे कि लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी सीटें रिजर्व्ड की गई हैं। मतलब शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए राज्यसभा में सीटें रिजर्व की गई हैं, ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व जो है वह राज्यसभा में हो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि राज्यसभा का मेंबर किस तरह से बना जा सकता है। क्वालिफिकेशंस फॉर इट्स मेंबर्स। कहता है कि टू बिकेम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा अ पर्सन शुड हैव द फ्लोइंग क्वालिफिकेशंस। कहता है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक इंसान के पास, जो अभी मैं आपको जो है क्वालिफिकेशंस बताऊंगा, यह होना चाहिए। द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कहता है क्या कि जो भी इंसान राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब भारत का नागरिक ही राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। ही और सी नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। कहता है क्या कि उसकी उम्र जो है वह 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ही और सी शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। कहता है कि वह जो है घोषित अपराधी नहीं हो। ही और सी should not hold any office of profit under the government। कहता है क्या
कि वह जो है किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। He or she should not be a bankrupt और mentally unsound। कहता है कि वह जो है दिवालिया नहीं हो और ना ही पागल हो। He or she should be in the voter list of the state from which he or she is seeking election। और कहता है क्या कि जो है जिस राज्य से वह राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है उस राज्य के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। तो ये जो है वह बेसिक क्राइटेरिया है जो है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। मतलब अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना होगा, आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, आप घोषित अपराधी नहीं हो, आप किसी लाभ के पद पर नहीं हो, आप दिवालिया नहीं हो, मेंटली अनसाउंड नहीं हो, और जिस राज्य से आप राज्यसभा में जाना चाहते हैं उस राज्य के वोटर लिस्ट में आपका नाम हो। अब हम लोग समझ लेते हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स किस तरह से चुने जाते हैं, इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। इलेक्शंस टू द राज्यसभा आर इनडायरेक्ट। कहता है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स चुने जाते हैं उनका इलेक्शन जो है वह इनडायरेक्ट होता है, लोकसभा का डायरेक्ट होता है। मतलब लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वह डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वह लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स चुनते हैं। बात समझ में आ गई। कहता है क्या, अब हम लोग टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब राज्यसभा का जो एमपी होता है वह कितने साल के लिए राज्यसभा का एमपी बनता है। कहता है क्या, द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, इट कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड। कहता है कि राज्यसभा जो है वह एक परमानेंट बॉडी है, यह डिजॉल्व नहीं होता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। कहता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर कर जाते हैं। एवरी मेंबर हैज अ 6 ईयर टर्म। और कहता है कि हर मेंबर का जो है मतलब राज्यसभा के हर मेंबर का टर्म जो है वह 6 साल का होता है। लोकसभा का 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा का 6 साल का होता है। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको राज्यसभा के बारे में बताया वह आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और समझ लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट मतलब भारत का जो राष्ट्रपति जो होता है वह एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। उसके अलावा राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वह अपने में से जो है डिप्टी चेयरमैन भी इलेक्ट करते हैं। तो आज मैंने जो आपको पढ़ाया राज्यसभा के बारे में, उम्मीद है कि वह आपको समझ में आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा। जो है हम लोग फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे। मतलब 2 चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, द प्रेसिडेंट एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। डेट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।